अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने से आपके बच्चे को लेटर ऑन इन एडल्ट लाइफ में 70% तक रिस्क होता है कि उसे भी शुगर या डायबिटीज़ हो जाएगी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर सामिया बेग है और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग OB-GYN फॉर द पास्ट 25 ईयर्स और आज जिस टॉपिक में बात करूंगी वो है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़। प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ को GDM या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। इसका इंसिडेंस 14% तक है, यानी कि हर 7 में से एक खातून को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसके व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, क्यों होती है ये डायबिटीज़? इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो फैमिली हिस्ट्री है, उसके अलावा ओबेसिटी या ओवरवेट होना, इसके साथ साथ मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि आपकी अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको रिस्क ज़्यादा है कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी? वेल, इसके साइंस एंड सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक नहीं है। समटाइम्स आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार भूख लगती है और you have to go and pee frequently. So these are also they are the normal signs and symptoms of pregnancy as well. तो इस पे अक्सर पेशेंट्स को पता नहीं चलता। So इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करें, टेस्ट करें, और उन स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है कि नहीं। ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ तो क्या मुझे शुगर हो जाएगी? वेल, आपको हो सकती है, डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, जिसलिए हम मना करते हैं। बट अगर आपका इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल है और ठीक है तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी प्रेगनेंसी में। बट ऐसी खातून जिसको कोई रिस्क फैक्टर है या उसकी टेंडेंसी है, उसको मीठा खाने से डेफिनेटली डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी, और इसीलिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट सब ख़वातीन के करते हैं जिनको प्रेगनेंसी हो। ओके, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़? ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अपनी स्लीप हाइजीन, अपना खाना पीना, उन सब को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं, बाहर से खाना खाना अवॉइड करें। बेकरी की बनी हुई चीज़ें, जूस, सोडा और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, और आप खाने में लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट को प्रेफर करें। लो कार्ब मीन्स के ऐसी खाना जिससे आपकी शुगर बहुत एकदम स्पाइक ना करे, लाइक उसमें आप मीठी चीज़ें ना खाएं, बल्कि ऐसी चीज़ें खाएं लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी हेल्पफुल इन दिस वे। इसके साथ साथ आप खाने में लाल लोबिया, दालें और चिकन, बीफ, मटन, ये सारी चीज़ें हाई प्रोटीन होती हैं, और इसके अलावा अंडे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रोटीन और कार्ब्स दोनों को बैलेंस करती हैं। और रोटी में आप प्रेफर करें कि मल्टीग्रेन ब्रेड, आटे से या मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी शुगर के लेवल को मेंटेन करने में। और इसके साथ साथ ये भी है कि आप जो है वो फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लिया करें, यानी कि हर 2-3 घंटे बाद खाएं, लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं, ज़्यादा लार्ज मील मत लें। इसके साथ साथ आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना आपको 45 मिनट्स तक वॉक करना, मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है वो हम एडवाइस करते हैं। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 70% तक ख़वातीन अपनी शुगर को मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन स्टिल 30% को आपको दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ टैबलेट्स होती हैं, ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन। और इसके साथ साथ अगर इससे ना कंट्रोल हो तो हमें 10% पेशेंट्स को इंसुलिन पे लाना पड़ता है, इंसुलिन देना पड़ती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इफ़ आई कैन गेट रिड ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी? वेल, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ है दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन योर बॉडी। आपका प्लेसेंटा जो है, जो माँ और बच्चे के दरमियान कनेक्शन है, वो एक ऑर्गन है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स बनाता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है। लेकिन फ़िक्र मत करें, डिलीवरी के बाद जैसे ही बेबी और प्लेसेंटा बॉडी से आउट होते हैं, आपका ब्लड शुगर विल गेट बैक टू नॉर्मल। तो ये आपको इसके लिए रीअश्योर करना चाहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इनका आंसर करूँगी। और अगर आप मुझसे इन पर्सन या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हों तो marham.com के प्लेटफॉर्म से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।